नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ग्लास के बारे में। ठीक है, कि कहाँ कहाँ आपका ये ग्लास यूज़ होता है। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में पढ़ा था। पहले इसकी डेफिनेशन की थी, इसकी कंपोजिशन की थी एंड इसकी टाइप्स की थी, कुछ जो इम्पोर्टेंट टाइप्स है। ठीक है, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम देखेंगे कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में कैसे ग्लास इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इम्पॉर्टेंट है, सेकंड है आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी इम्पॉर्टेंट है, और थर्ड है आपका केमिकल इंडस्ट्री में। कैसे वहाँ पे ग्लास यूज़ होता है वो हम देखेंगे। फर्स्ट है आपका इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ग्लास कैसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखते हो ऑटोमोबाइल से ही क्लियर है कि जो वहाँ पे कार्स हैं, ट्रक्स हैं, उसके ऊपर भी शीशा लगता है, ग्लास लगता है। तो दैट इज़ द पर्पस कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या है, ग्लास प्रिपेयर होता है ताकि वो किस पे यूज़ हो सके, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कार्स एंड द ट्रक्स। ठीक है, एंड द बसेस यू कैन से। तो वहाँ पे आपका क्या हो सकता है, ग्लास यूज़ हो सकता है। सेकेंड है इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में तो यूज़ होते ही हमारे घरों में, कहीं पे पैलेस बन रहा है, कुछ भी बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पे ग्लास की ज़रूरत तो होती ही होती है। तो हॉलो ग्लास ब्लॉक्स कैन बी यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स एंड द सीलिंग्स ऑफ द मॉडर्न होम्स। सीलिंग्स में भी क्या है आपका, आपकी क्या लगती है, सीलिंग में भी क्या लगती हैं, सीलिंग में भी आपके ग्लास लगते हैं। बहुत ज़्यादा मॉडर्न घर होते हैं, जो मॉडर्न प्लेसेस होती हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, ठीक है, पैलेसेस होते हैं, वहाँ पे भी क्या है, बहुत मॉडर्न तरीके से सीलिंग बनाई जाती है और वहाँ पे ग्लासेस भी लगते हैं। तो विंडोज़ पे तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपका ग्लास यूज़ होता है। सेकंड है ग्लास फाइबर इज़ यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बाथरूम फिटिंग्स। बाथरूम में भी बहुत जगह ग्लास यूज़ होता है। तो कंस्ट्रक्शन में तो होता ही होता है, ये तो सब नॉर्मल बात है, डेली लाइफ में भी आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन द केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होता है, द ग्लास लाइनिंग्स आर अप्लाइड ऑन द इक्विपमेंट्स लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द केमिकल करोजन सच एज पाइप्स, पम्प्स एट्सेट्रा। तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी क्या है आपका यूज़ होता है फॉर द इक्विपमेंट्स। ठीक है, जैसे कोई लैब के इक्विपमेंट्स हो गए, उनके लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, और पाइप्स के ऊपर लेयरिंग करने के लिए ताकि उसके ऊपर करोजन ना हो, वहाँ पे भी यूज़ होता है। तो ये हैं आपके थोड़े से एप्लीकेशन जो बहुत इजी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप इतना भी लिख के आओगे तो इनफ है। आपको जो क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, व्हाट इज़ ग्लास, write down the composition of the class and give the types of classes and then the application of the classes। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने ग्लास की डेफिनेशन बताई है और कंपोजिशन बताई है एंड कुछ टाइप्स बताई हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पॉर्टेंट है, और एप्लीकेशंस इसमें तो आपने देख ही ली हैं, तो आप पिछली वाली वीडियो देख लीजिए, उसके साथ ही ये पूरा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।